एक पहाड़ी की चोटी पर एक घर बना हुआ था। उसमें चित्रकला नाम की एक जादूगरनी रहती थी। उसे काला जादू आता था। पहाड़ी के नीचे एक गांव बसा हुआ था। जादूगरनी ने अपने जादू से उसे कैद कर रखा था। गांव वाले जादूगरनी से बहुत डरते थे। उन्हें पता था कि अगर जादूगरनी नाराज हो गई तो वह अपने जादू से पूरे गांव को तबाह कर सकती है। इसीलिए गांव वाले उसकी हर बात मानते थे और उसे खुश रखते थे। गांव वालों की जो भी कमाई होती उसका एक बड़ा हिस्सा जादूगरनी को देना पड़ता था। गांव में एक घर में राकेश नाम का बच्चा रहता था। उसके पिता की मौत खेतों में काम करते हुए हो गई थी। पिता के मरने के बाद राकेश ने खेती का काम संभाल लिया, लेकिन जो भी अनाज वह मेहनत से उगाता उसका एक बड़ा हिस्सा जादूगरनी को देना पड़ता। एक दिन राकेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, इस तरह हम कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। मेरे पिता इस जादूगरनी की वजह से मरे और अब मैं भी उसका गुलाम हूँ। राकेश की माँ ने कहा, बेटा, तुमसे पहले भी बहुत लोगों ने इस जादूगरनी का विरोध किया, लेकिन उसने सबको अपने जादू से मार डाला। हम कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन से राकेश अपने खेत में काम करने जाने लगा, लेकिन उसका ध्यान काम से ज्यादा जादूगरनी पर था। राकेश की बात सुनकर दीनानंद चाचा ने कहा, बेटा, जो तुम कह रहे हो वह सही है, लेकिन काम बहुत कठिन है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राकेश ने कहा, चाचा, अगर गांव वालों को बचाने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे खुशी होगी। आप कोई रास्ता बताइए। तब दीनानंद चाचा ने कहा, कई साल पहले गांव के एक किसान ने जादूगरनी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जादूगरनी को इसकी भनक लग गई। तब जादूगरनी ने उससे बदला लेने के लिए उसकी सब चीजें छीन ली और उसे मारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वह गांव छोड़कर पहले ही भाग गया था। तुम उससे मिलो। उसका नाम गोपाल है। वह पास के गांव में रहता है, लेकिन वह किसी से नहीं मिलता। राकेश ने पूछा, लेकिन क्यों चाचा? दीनानंद जी ने कहा, बेटा, उसे डर है कि कहीं जादूगरनी ने उसे मारने के लिए किसी को न भेजा हो। राकेश ने सब समझ लिया और अगले दिन वह दूसरे गांव चला गया। वहां वह गोपाल के घर पहुंचा। बहुत समझाने के बाद गोपाल ने राकेश से बात की। गोपाल ने कहा, एक बार मैं रात को जादूगरनी के महल गया और उसका गला घोंट दिया ताकि वह सोते में ही मर जाए, लेकिन वह नहीं मरी क्योंकि उसने अपनी आत्मा एक तोते में रखी हुई थी। राकेश गोपाल से विदा लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। रात होते ही वह चुपचाप जादूगरनी के महल में पहुंच जाता। रात के समय राकेश जादूगरनी के अंधेरे रहस्यमय महल में धीरे धीरे कदम रखता है। जादूगरनी गहरी नींद में है और पास ही एक पिंजरे में तोता बैठा है। राकेश तोते को हरी मिर्च खाने को देता है। तोता बहुत खुश हो जाता है। फिर राकेश उससे कहता है, तुम कब तक इस पिंजरे में बंद रहोगे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। तोता बोला, मुझे कोई भी इस कैद से आजाद नहीं कर सकता। राकेश बोला, कोई तो रास्ता होगा। तोते ने कहा, अगर कोई मुझे मार दे तो मैं आजाद हो सकता हूँ। मेरे मरने से जादूगरनी की जान चली जाएगी और उसकी जान जाते ही मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर दो जानें हैं। राकेश ने पूछा, लेकिन तुम्हें ऐसे कैसे मारा जाए जिससे तुम्हें तकलीफ न हो? तोते ने कहा, तुम किसी तरह इस कमरे में धुआं भर दो, दम घुटने से मैं मर जाऊंगा। राकेश सारी बात सुनकर वापस लौट आता है। अगली रात वह वापस जाता है और देखता है कि जादूगरनी सो रही है। वह अपने साथ कुछ लकड़ियां लाता है, उन्हें जलाकर खिड़की से अंदर फेंक देता है, फिर खिड़की बंद कर देता है। धुएं से जादूगरनी उठ जाती है। वह पिंजरे को लेकर बाहर की ओर भागती है, लेकिन राकेश बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। कुछ ही देर में तोता मर जाता है। उसके मरते ही जादूगरनी के हाथ से पिंजरा छूट जाता है और वह मर जाती है। राकेश खिड़की खोलकर अंदर जाता है और पिंजरे को बाहर निकालता है। थोड़ी ही देर में तोता फिर से जिंदा हो जाता है। गांव के लोग राकेश और आजाद हुए तोते के चारों ओर इकट्ठा होकर जश्न मना रहे हैं।
जादूगरनी का आतंक खत्म हो चुका है।